वाओ नयन, तुम्हारा ये डायमंड नेकलेस तो बड़ा ही सुंदर है। ये काफी महंगा होगा ना? बिल्कुल सही कहा, पूरे 5 लाख रुपए का है। मेरे बर्थडे पर मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया है ये नेकलेस। बर्थडे गिफ्ट में इतना महंगा नेकलेस? लगता है इस रक्षाबंधन पर तुम्हें तुम्हारा भाई इससे भी महंगा तोहफा देगा। लेकिन यार, मुझे तो इस रक्षाबंधन पर बहुत सारी तैयारी करनी है अपने दोनों भाइयों के लिए। गिफ्ट के साथ साथ उनका मनपसंद पकवान भी बनाने हैं। क्या तुम रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के लिए पकवान बनाओगी? ना बाबा, मुझसे तो ये सब ना होगा। मैं तो बाहर से ही सब कुछ ऑर्डर कर दूंगी, भला इतना झंझट कौन पाले। 800, 900 और ये 1000, बस जल्दी से 2000 रुपए और जमा कर लूं, फिर मैं अपने भाई के लिए वो सब कुछ कर पाऊंगी जो मैंने सोचा है। अरे अपूर्वा, ये खुद से क्या बातें कर रही हो? और तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? ये तो आपके ही पैसे हैं जो आप मुझे घर खर्ची के लिए देते थे ना, उन्हीं में से ये थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रही हूँ। रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन को तो अभी वक्त है, फिर भी तुमने अभी से ही पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। आप तो जानते हैं कि आजकल के वक्त में कम पैसों में घर का चलना कितना मुश्किल है। ये पैसे भी मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़े हैं ताकि मैं अच्छे से अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मना सकूं। जहां एक तरफ गरीब बहन अपूर्वा अपने पति की कम कमाई में भी रक्षाबंधन के लिए धीरे धीरे पैसे जोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन नयन अपनी अमीरी और पैसों के बलबूते बिना किसी मेहनत के रक्षाबंधन त्योहार की तैयारी करती है। ज़ारा गुची के कपड़ों की तो बात ही कुछ और होती है। ये 60,000 की शर्ट और 40,000 की जीन्स देखकर तो मेरा भाई काफी खुश होगा। अरे अपूर्वा, रात के 1 बज गए हैं और तुम हो के अभी भी सिलाई मशीन पर न जाने क्या क्या सिलने में लगी हुई हो। अरे सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है। बस थोड़ी देर और, आप सो जाइए, मैं ये कपड़े सिलकर सो जाऊंगी। जब मेरा भाई उसकी मनपसंद रंग का ये कुर्ता पहनेगा तो कितना खुश होगा, और ये नीला रंग तो मेरे भाई पर लगता ही बड़ा प्यारा है। बेचारी गरीब बहन अपूर्वा रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए रात भर जागकर कपड़े सिलती है। ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है और रक्षाबंधन को सिर्फ कुछ दिन रह जाते हैं, जिसके चलते अपूर्वा अपने भाई के लिए अपने हाथों से खुद राखी बनाती है। अपूर्वा, तुम्हारे पास राखी खरीदने के लिए पैसे थे ना, तो तुम अपने हाथों से ये राखी क्यों बना रही हो? उन पैसों से तो मैं रक्षाबंधन के पकवानों की तैयारी करूंगी। मेरा भाई राखी बंधवाने के लिए पहली बार मेरे ससुराल आएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी तरह की कोई कमी हो। रही बात हाथ से राखी बनाने की, तो मैं तो बचपन से ही अपने भाई को हर साल अपने हाथों से राखी बनाकर बांधती हूँ। जहां एक तरफ गरीब बहन अपूर्वा अपने भाई के लिए अपने हाथों से राखी बनाती है, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन नयन। अरे मैडम जी, ये देखिए, ये सोने की राखी पूरे 20,000 रुपए की है। इसका डिजाइन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, कोई और दिखाइए। ये देखिए, पूरे 35,000 रुपए की है। बड़ा ही लेटेस्ट डिजाइन है राखी का। ये वाली दे दीजिए। इस सोने की राखी की जब मैं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी तो काफी लाइक्स मिलेंगे। अब रक्षाबंधन के लिए सिर्फ 3 दिन ही रह जाते हैं, जिसके चलते अब गरीब बहन अपूर्वा रक्षाबंधन के पकवानों की तैयारी करती है। बूंदी और बेसन के लड्डू भी बन गए, घेवर भी बस बन रहा है। एक काम करती हूँ, साथ में मीठी और नमकीन मट्ठी भी बना देती हूँ। मेरे भाई को मीठी और नमकीन मट्ठी काफी ज्यादा पसंद है। इस रक्षाबंधन पर तो मेरा भाई इतने सारे पकवान खाकर काफी खुश हो जाएगा। अपूर्वा अपने भाई के लिए रक्षाबंधन पर तरह तरह की मिठाइयां और पकवान बनाने लगती है कि तभी वहां हाथों में अपनी भाई के लिए ली हुई सोने की राखी लेकर नयन आती है। अरे अपूर्वा, ये तुम क्या कर रही हो? कोई शादी वादी है क्या घर में? अरे नहीं नयन, वो रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसलिए मैं अपने भाई के लिए उसके मनपसंद पकवान बना रही थी। क्या? अपने भाई के लिए रक्षाबंधन पर तुम पकवान बना रही हो? ओह गॉड, तुम जैसी बहनें ना मेरी तो समझ के ही बाहर है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बाहर से भी ऑर्डर करके ये सब मंगवा सकती हो ना। अगर पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो, तुम्हारी पड़ोसन होने के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ। ये देखो, मैंने अपने भाई के लिए सोने की राखी ली है। इसे देखकर तो मेरा भाई काफी खुश हो जाएगा। करना है तो कुछ ऐसा करो, ये पकवान बनाने से क्या होता है? नयन, रक्षाबंधन पर तुमने अपने भाई के लिए सोने की राखी ली, ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई। लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह सोने की राखी ले सकूं। इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने भाई के लिए राखी बनाई है। और रही बात पकवान की, तो साल भर तो हमारे भाई बाहर या किसी और के हाथ का ही बना हुआ खाना खाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन तो एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें सभी बहन अपने भाइयों के लिए उनके मनपसंद पकवान बनाती है। मेरे ख्याल से तुम्हें भी अपने भाई के लिए उनकी मनपसंद का खाना बनाना चाहिए। अपूर्वा का ऐसा जवाब सुनकर नयन मुंह बनाकर चली जाती है। कहने को अपूर्वा और नयन एक दूसरे की पड़ोसन होती हैं, लेकिन दोनों ही बहनें एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और आज रक्षाबंधन का त्योहार होता है।
अपूर्वा सुबह उठकर भगवान की पूजा पाठ करती है और रक्षाबंधन पर व्रत रखकर अपने भाई के लिए थोड़े और पकवान बनाती है। अपूर्वा, तुमने उसी दिन तो इतनी सारी मिठाई बनाई थी और आज फिर ये सब पकवान बना रही हो। वो सब तो सिर्फ मिठाइयाँ थीं। अब रक्षाबंधन पर मैं अपने भाई का पेट मीठे से ही थोड़ी ना भरूंगी, इसलिए मैंने उनकी मनपसंद आलू पूरी, मटर पनीर, पुलाव, रायता, ये मूंग दाल का हलवा और साथ में कचौरी भी बनाई है। अब तो बस मेरे भाई के आने का इंतजार है। जहां एक तरफ गरीब बहन रक्षाबंधन के दिन भी अपने भाई के लिए इतने तरह तरह के पकवान बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन। एक काम करती हूँ, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, मोमोज और पनीर टिक्का ऑर्डर कर देती हूँ, साथ में कोल्ड ड्रिंक और चौको लावा केक भी। देखा कितना आसान है रक्षाबंधन पर खाने का इंतजाम करना। लेकिन वो अपूर्वा इतने सारे पकवान बना रही है, भला इतना कौन करता है रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए। सच में ये गरीबी और अमीरी भी त्योहार और रिश्ते में भी कितना बदलाव कर देते हैं। थोड़ी देर में नयन का भाई केतन अपनी बड़ी सी गाड़ी में आता है और अपनी बहन से मिलकर काफी खुश होता है। अरे पता है, मैं आज के दिन का कितना बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था। इतना भी क्या इंतजार करना भैया, सिर्फ रक्षाबंधन ही तो है, किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी तो नहीं है। रक्षाबंधन पर जहां केतन अपनी बहन से मिलकर काफी खुश था, वहीं नयन को तो अपने भाई के आने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अब नयन अपनी लाई हुई सोने की राखी केतन के हाथों पर बांधने लगती है। लेकिन राखी बांधने से ज्यादा नयन का ध्यान फोन से वीडियो बनाने पर होता है। तुम मुझे राखी बांध रही हो या वीडियो बना रही हो? इस फोन को नीचे रखकर ठीक से राखी तो बांध दो। अरे भैया, ये ऐसी वैसी राखी नहीं है, सोने की राखी है, सोने की। तो सोशल मीडिया पर शो ऑफ तो करना बनता है ना। वीडियो बनाने के चक्कर में नयन ठीक से राखी भी नहीं बांध पाती, जिसका केतन को काफी बुरा लगता है। अब नयन अपने भाई के लिए ऑर्डर किए हुए खाने को लेकर उसे देती है, जिसे देख, अरे आज के दिन तो बहनें अपने हाथों से अपने भाई के लिए उनके मनपसंद पकवान बनाती हैं और तुमने ये सब बाहर से ऑर्डर किया है। और नहीं तो क्या, अब क्या मैं आपके लिए किचन में दिन रात पकवान बनाऊंगी? मेरे पास इस पालतू काम के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए पकवान बनाना क्या तुम्हारे लिए फालतू काम है? छोटी छोटी बातों पर इतना इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन पर अपनी बहन नयन की ऐसी बातें सुन केतन को काफी दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ, भाई तुम आ गए, पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अपूर्वा अपने भाई रंजीत का बड़े प्यार से स्वागत करती है और अपने हाथों से सिला हुआ कुर्ता अपने भाई को पहनने के लिए देती है। जिसके बाद अब अपने हाथों से बनाई हुई राखी अपूर्वा अपने भाई रंजीत को बांधती है। पता है अमन, अपूर्वा मुझे हर रक्षाबंधन पर अपने हाथ की बनाई हुई राखी ही बांधती थी। बड़ा ख्याल रखती है मेरी बहन। अभी तो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद पकवान भी बनाए हैं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। अपूर्वा अपने बनाए हुए सारे पकवानों को लेकर आती है और एक एक करके अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती है। मैं तो रक्षाबंधन का इंतजार ही इसलिए करता हूँ कि मेरी बहन मुझे अपने हाथ की बनाई हुई राखी बांध सके और अपने हाथ के बने हुए पकवान भी खिला सके। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो अभी मीठे में भी बहुत कुछ बनाया है। दोनों बहन भाई एक दूसरे को ढेर सारे पकवान खिलाते हैं और हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे लिए यह रक्षाबंधन का त्योहार कभी मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए तो बस ये महंगी महंगी चीज और शो ऑफ करना ही मायने रखता है। लेकिन मैं ही बहन भाई के प्यार में अंधा था, जो हर बार तुमसे राखी बंधवाता था। लेकिन अब और नहीं, आज के बाद तुम्हारे ये भाई तुमसे कभी राखी नहीं बंधवाएगा। इतना कहकर केतन वहां से जाने लगता है। लेकिन इस बार केतन की बातें नयन पर असर कर जाती हैं, जिसे सुनने के बाद नयन को अपने भाई के लिए काफी बुरा लगता है। नहीं भैया, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे सच में गलती हो गई। मैं एक बहन तो बन गई, लेकिन कभी एक बहन के रिश्ते को ना समझ सकी। नयन रोते हुए केतन से माफी मांगती है और केतन भी अब अपनी बहन को माफ कर देता है। और अब नयन अपने हाथों से अपने भाई के लिए उसके मनपसंद पकवान बनाती है। और ऐसे ही अब दोनों अमीर और गरीब बहनें हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं।